नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। बिहार में 40 में से 30 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है, लेकिन अब की बार 400 पार के नारे के साथ उतरी भारतीय जनता पार्टी को न तो केंद्र में अपने बलबूते 272 के आंकड़े तक पहुंचने का बहुमत मिला और न ही बिहार में पिछली बार के जैसे 40 में से 39 सीटें जीतने में भाजपा सफल रही। साथ ही साथ भाजपा और उसके सहयोगी दलों को इस बार अपने कई ऐसे गढ़ भी गंवाने पड़े हैं जहां पिछले कई बार से उनका कब्जा रहा है। तो ऐसे में बिहार में जिन 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार हारी है और किशनगंज की सीट एक बार फिर से नहीं जीत पाने में सफल रही है, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? किन कारणों से भाजपा, चाहे काराकाट हो, औरंगाबाद हो, आरा हो, बक्सर हो, पाटलिपुत्र हो, इन तमाम सीटों को नहीं जीत पाई और ना ही जदयू, चाहे किशनगंज हो या फिर कटिहार हो या पूर्णिया में निर्दलीय पप्पू यादव की जीत गई? आखिर वजह क्या है? तो तमाम वजहों को तलाशने के लिए हम बात करने वाले हैं अपने सहयोगी देवांशु के साथ, जो लगातार चुनाव के पहले से ही तमाम क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए थे और चुनाव परिणाम आने के बाद भी वहां के बारीकी से इन्होंने देखा है कि आखिर क्या वो वजह रहे जो जमीनी स्तर पर एनडीए की इन सीटों पर हार के कारण बने हैं। तो सबसे पहले देवांशु, शुरू करते हैं बिहार की सबसे हॉट सीट काराकाट से। काराकाट सीट को लेकर के लगातार एनडीए के तमाम दिग्गज उतरे और वहां उपेंद्र कुशवाहा की जीत सुनिश्चित करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां हुई, कई बड़े नाम आए, लेकिन इन सबके बीच पवन सिंह ने वहां पर जहां दूसरा स्थान हासिल किया, तो वहीं एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए और जीते कौन? राजाराम कुशवाहा, जिनकी चर्चा तो पिछले दिनों होत भी नहीं रही थी और एनडीए तो उन्हें पूरी तरीके से नकार रहा था। आखिर वजह क्या है काराकाट में? काराकाट पे हम आएंगे प्रियदर्शन जी, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम चलते हैं, थोड़ा कुछ और बातें जो सभी सीटों पे जो है थोड़ा थोड़ा अप्लाई हो रहा है। अप्लाई ये हो रहा है कि 7वें चरण का मतदान 1 जून को होता है। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद। इनमें से पटना साहिब और नालंदा को जो है वो एनडीए खेमा जीतता है और ये जो है पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद, ये सीटें जो है वो एनडीए हार जाती है। ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 2 सीटों पर तो वैसे भी स्ट्रांग थी, यहाँ से हराना एनडीए को नामुमकिन था। ये 5 सीट जो है वो पूरी तरीके से लूज कर जाती है। और कौन सी सीटें हारी है? तो दूसरे चरण में आता है किशनगंज, कटिहार, वो सीटें जो है वो एनडीए हारते हैं। वैसे भी ये सीट जो है वो मतलब कांग्रेस के पास, किशनगंज सीट जो है वो कांग्रेस के पास थी। और कटिहार को लेकर लगातार हमारे पास जो भी फीडबैक आ रहा था और हम भी लगातार ये कह रहे थे कि कटिहार सीट फंसी हुई है और सही में ये फंसी हुई सीट थी और जो है वो तारिक अनवर जीत जाते हैं। उसके बाद इसी तरीके से दूसरे चरण की एक सीट है पूर्णिया बिहार। हाँ, दूसरी सीट की एक चीज करते पूर्णिया सीट भी हमें लग रहा था कि फंसी हुई है। लगातार हम लोग यही कह रहे थे कि पप्पू यादव बाजी मार सकते हैं और ये हुआ। ठीक है, तो पूर्णिया के जो है वो समीकरण जो है वो अलग है, पूर्णिया की बातें हैं जो अलग है, क्योंकि वो एक ऐसी सीट बन गई थी जाने अनजाने ही सही, जो कि पक्ष जो है अपने आप जो है वो पप्पू यादव के पक्ष में हुआ। लेकिन बात अब हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपने सवाल किया काराकाट। देखिए, 7वें चरण के मतदान से पहले 25 मई को पीएम मोदी का बिहार दौरा होता है। बिहार में कुल 15 सभाएं जो हैं वो मोदी करते हैं। कौन कौन सी करते हैं चलिए ये भी बता देते हैं। उनकी शुरुआत जो है वो जमुई से होती, जमुई, नवादा, गया, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर, दरभंगा, हाजीपुर, वैशाली, सारण, सिवान और काराकाट में भी करते हैं 25 मई को। 25 मई को वो 3 जनसभाएं करते हैं और 3 जनसभाएं, पहला पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर, 3 जगह जनसभा, तीनों जगह चुनाव 7वें चरण में और तीनों जगह हार जाती है। कुछ कहा होगा क्या? कुछ ऐसा कुछ कहा पीएम मोदी ने बहुत ही एग्रेसिवली कहा था। तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया था, लेकिन पीएम मोदी ने कहा था, काराकाट में भी कहा और उस बातों को दूसरे लहजे में जो है वो बक्सर में भी दोहराया पीएम मोदी ने कहा था, बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार नहीं छोड़ेगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा, नौकरियों के बदले उनकी ज़मीन हथिया ली, उनकी जेल यात्रा की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। ये काराकाट में पीएम नरेंद्र मोदी का एक भाषण का अंश हम आपको बता रहे हैं। इशारा, मतलब इशारा क्या, जो सुने होंगे वो भी समझ गए होंगे, जो आधा सुनेंगे वो भी समझ गए होंगे, तेजस्वी पे बोल रहे थे। और दूसरा, बक्सर में फिर बोलते हैं, चुनाव के बाद बिहार के शहजादे अपनी जमानत का काम देखेंगे। इस बयान के बाद जब शाम में पटना एयरपोर्ट आते हैं, तेजस्वी यादव रिएक्ट करते हैं कि हार के डर से डर गए हैं, अब धमकी दे रहे हैं हमको। मतलब कि क्या इतने एग्रेसिव तरीके से पीएम मोदी का बयान तेजस्वी यादव पर, और तेजस्वी यादव का खुले तौर पे ये कहना कि हार के डर से बौखला गए हैं, इसलिए यानी आपका मानना है
हाँ। कि जो पीएम मोदी ने शहजादे को जेल भेजने वाली बातें कही थी, उनको जमानत के लिए तैयार होने के उन्होंने एक तरह की धमकी दी थी, तो इसका रिएक्शन जिस लहजे में तेजस्वी ने दिया, उसके स्तर पर बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा। आम लोगों पर पड़ा कहीं ना कहीं। हम मुझे जो लगता है, हो सकता है कि यादव वोटर जो है वो पूरी तरीके से लामबंद हुए होंगे और एग्रेसिव हुए होंगे, क्योंकि इस बयान के बाद, मोदी के बयान के बाद ऐसा हो सकता है। कि खासकर पाटलिपुत्रा में तो देखा गया 3 लगातार जो है वो खाता नहीं खुला था जब से परिसीमन के बाद ये सीट बनी थी। कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव को यादव ही वोट करते थे, लेकिन इस बार मतलब कि यादव पूरे एग्रेसिव होकर जो है वो मीसा भारती को उन्होंने वोट दिया है। तो हो सकता है कि पीएम मोदी का ये बयान कि जेल भेज देंगे मतलब तेजस्वी यादव को, हो सकता है कि ये नुकसान किया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ। अब चलते हैं काराकाट पे। काराकाट पे आपने सवाल किया, क्या हम देखिए ये हम एक एक सीट का क्यों एनडीए जो है वो बिहार में जिन जिन सीटों को हारी है, इस सीट वाइज जो है हम लोग जो हमारे पास फीडबैक मिल रहा है, जो जानकारियाँ हमारे पास है, वो जानकारियाँ जो है हम आपके पास साझा करें। काराकाट क्यों हार गए उपेंद्र कुशवाहा? काराकाट जिताने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी थी। फेडरेशन जी, पीएम मोदी का भी दौरा होता है और आरके सिंह इतने कॉन्फिडेंट थे कि अपना चुनाव छोड़कर काराकाट में प्रचार करने के लिए गए थे। लेकिन एक पावर हाउस मतलब कि जो पवन सिंह उतरे और इस तरीके से उतरे कि मतलब कि औरंगाबाद तक का उसका इन्फ्लुएंस रहा। औरंगाबाद तक की सीट जो है वो बीजेपी लूज कर गई। काराकाट तो हारी ही और जो है आरा सीट तक को जो है नुकसान पड़ा। तो देखिए राजा राम 1,58,058 वोटों से जो है वो जीत जाते हैं। मुझे लगता है कि पवन सिंह का तो इन्फ्लुएंस रहा ही रहा। कहीं ना कहीं 2,74,723 वोट जो है वो पवन सिंह लाने में कामयाब हो पाते हैं और बड़ी धीरे कछुआ गति की चाल से राजा राम आगे बढ़ते चले गए। किसी को पता ही नहीं चला। पहले तो ये लग रहा था कि राजा राम मतलब दूसरे नंबर पे होंगे, उपेंद्र कुशवाहा दूसरे नंबर, लेकिन जब खिलाए इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा तो तीसरे नंबर पर जो है उपेंद्र कुशवाहा चले गए। जब वोटिंग हो गई, शाम में गोलगप्पा खाते हुए भी नजर आए काराकाट में, उस वक्त भी जीत का कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे और चेहरे पर बिल्कुल समान से ये नहीं था कि उन्हें पता चल गया है कि क्या होने वाला है। मतलब कि वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि काराकाट वो जीत रहे हैं। लेकिन जिस तरीके के नतीजे आए काराकाट में, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि देखिए काराकाट एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर कुशवाहा की जो वोट है वो है नहीं, और उतना ही नहीं, कुशवाहा ही 2009 से जीतते रहे हैं, चाहे हाँ। कोई भी जीते, अभी जीतने कुशवाहा वाला ही जीते जाति कुशवाहा ही है। हाँ, लेकिन अब कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट दिया या नहीं दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक और देखिए, अगर पूरे टैली पर देखें, इलेक्शन कमीशन से जो डाटा हमें प्राप्त हुआ, एक और राजा राम सिंह थे वहाँ पर जिन्हें 21,383 वोट जो है वो मिले हैं। ठीक है, तो वोट कटा है, उसके बाद भी जो है ना 1 लाख वोट से वो जो है वो जीत जाते हैं। प्रियंका चौधरी जो मल्लाह समाज की आती है, उन्हें 11,000 वोट मिले हैं। मतलब कि अगर पूरी टैली को देखें, नोटा जो है 21,595 जो है वो यहाँ पर जो है वो पड़ा है। देखिए हारे हैं और मुझे लगता है कि कुशवाहा समाज में भी बिखराव हुआ। हालांकि एनडीए के पास कई कुशवाहा नहीं है, लेकिन जो प्रयोग लालू यादव ने किया, हाँ, पवन सिंह का चुनाव में खड़ा होना उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबसे बड़ा घातक साबित हुआ। बिल्कुल, वो तो घातक, अगर नहीं लड़ते तो वो जीतने की संभावना प्रबल थी, क्योंकि राजपूत समाज के लोग तो एनडीए को वोट करते। लेकिन पवन सिंह इतने बड़े, मतलब कि वो सिर्फ काराकाट तक नहीं पहुंचे, आरा से लेकर मतलब कि औरंगाबाद तक जो है उनका इन्फ्लुएंस रहा। वो नहीं गए प्रचार करने के लिए किसी के लिए, वो अलग बात है, लेकिन पवन सिंह की ताकत जितनी देखी गई थी, जितनी आकी गई थी, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो। तो पावर स्टार के पावर के कारण काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा और एनडीए की हार हुई। हाँ, हुई। और इसमें एक चीज और है कि राजा राम को कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट भी गया। एमवाई प्लस कुशवाहा वोट जो है वो गया है पूरी तरीके से। और इनके पास कुछ कुशवाहा रहा, राजपूतों में भी कुछ बिखराव हुआ होगा, कुछ वैश्य के वोट रहे होंगे, और पासवान में भी कई पासवान समाज के वोट पड़े होंगे। लेकिन 2-3 पासवान जो है वो निर्दलीय भी लड़ रहे थे, उन्हें भी वोट जो है वो आए हैं। यही है काराकाट। मतलब कि पवन सिंह ने पूरी तरीके से, सीधे तरीके से, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चुनाव जीत जाते। हालांकि वोटिंग से पहले ये फीडबैक, वहाँ इनपुट जो है वो सबों को मिल गया था कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए कड़ी चुनौती होने वाली है। एनडीए ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं जितवा पाई।